एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज ने वीडियो बनाकर लगाई मदद की गुहार, तो परिवार वालों पर मारपीट और फोन छीनने का लगाया आरोप। वीडियो में नजर आए चेहरे और शरीर पर चोट के निशान। पाकिस्तान का नापाक प्लान, आतंकियों के इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सेना। 250 से 300 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ के लिए तैयार। घुसपैठ की कोशिश पर आईजी बीएसएफ अशोक यादव का बयान, कहा हमारी सेनाएं सतर्क, साजिश को नाकाम करने को तैयार। चौकसी से हमारे बहादुर जवान बहुत ही अलर्टनेस से काम करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के किसी भी तरह के कोई भी अटेम्प्ट होते हैं तो हम उसको दुष्कार करते हैं और वही कोशिश हमारी इस साल भी जारी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में टला बड़ा हादसा, पुलिस ने 6 से ज्यादा मोर्टार शेल किए हैं बरामद। पुलिस ने इलाके में की घेराबंदी। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने की सीएम भजनलाल पर विवादित टिप्पणी, कहा हारे हुए सरपंच को बना दिया गया सीएम, तो जिसे पता नहीं कि राजस्थान में कितने विभाग। सरपंच हारा हुआ सरपंच है, तो आप सोचिए किस तरह का राज चलने वाला है। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि राजस्थान सरकार के अंदर डिपार्टमेंट कितने हैं, इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की सोच सामंतवादी, जितेंद्र सिंह में अहंकार भरा हुआ है। आज जिस व्यक्ति ने संगठन ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अपने आप को स्थापित किया है और सांगानेर की सीट से बड़े मार्जिन से जीतने का काम किया है, आज ऐसे व्यक्ति पर जब उन्होंने इस प्रकार के सवाल उठाए हैं तो सवाल ये भी बनता है कि सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो उनके पास क्या अनुभव था। पेपर लीक मामले पर बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल, जांच के लिए किया एसआईटी का गठन, मामले में अपराधियों को दी जाएगी सख्त सजा। जयपुर में सीएम भजनलाल ने लगाया जनता दरबार, सीएम आवास पर सुनी फरियादियों की समस्या। संसद की सुरक्षा सेंध मामले में आरोपी महेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, थोड़ी देर में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। सुरक्षा में सेंध मामले में स्पेशल सेल की टीमें कर रही हैं छापेमारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बाकी आरोपियों को भी उनके ठिकाने पर ले जाकर के जांच करेगी पुलिस। संसद की सुरक्षा में चूक मामला, दिल्ली पुलिस ने मांगी सीन रिक्रिएशन के लिए इजाजत, तो संसद सचिवालय से मांगी अनुमति। सुरक्षा में सेंध मामले में मास्टरमाइंड ललित झा का भड़काऊ पोस्ट आया सामने, भारत को कुछ नहीं बस एक बम चाहिए, 26 अक्टूबर को किया था पोस्ट। वहीं आरोपी ललित झा ने 5 फोन नष्ट किए, जांच टीम ने फोन कंपनियों को लेटर लिखकर आरोपियों की मांगी जानकारी। सुरक्षा में चूक मामले में एक्शन तेज, आरोपियों को जांच के लिए दिल्ली से बाहर ले गई है पुलिस। कल देर रात दिल्ली से बाहर लेकर के गई थी पुलिस। पूछताछ में आरोपी सागर ने किया बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक सागर की योजना संसद के बाहर खुद को आग लगाने की थी, लेकिन बाद में प्लान ड्रॉप। मास्टरमाइंड ललित झा के फोन की तलाश जारी है, दिल्ली जयपुर सीमा पर फेंका गया था फोन, बाकी आरोपियों के भी फोन किए गए नष्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 5 टीमें कर रही हैं संसद कांड की जांच, अलग अलग यूनिट आरोपियों के कनेक्शन की जांच कर रही है। सुरक्षा में सेंध मामले में जांच टीम को गुमराह कर रहा है ललित, टीम को बता करके फोन नष्ट करने की अलग अलग लोकेशन। सुरक्षा में सेंध मामले में बोले रविशंकर प्रसाद, कहा जो आरोपी थे वो पकड़े गए, कार्रवाई हो रही है और अब विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बात अभी करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस मामले में देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, जो लोकसभा के स्पीकर साहब की भी अपील है, उस पर भी आपको राजनीति करनी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान आया सामने, कहा राजनीतिकरण नहीं किया, हमने बताया कि यह सरकार की तरफ से गंभीर सुरक्षा चूक है। सुरक्षा में सेंध पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना विपक्ष की नीति बन गई है, अराजकता की सनक बन गई है कांग्रेस। तो एक चीज समझ लेना चाहिए कि वायलेंट एनार्की किसी भी तरह से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को हाईजेक नहीं कर सकती। इनकी जो इस तरह की अराजकता की सनक है वो लोकतंत्र को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। 3 राज्यों में जीत पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा मोदी जी ने जो कहा था वो किया और जो नहीं कहा था वो भी करके दिखाया। मोदी जी ने कहा है कि जो कहा था वो किया है,
जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस बात को हमको याद रखना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा मोदी की गारंटी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है। आज देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? मोदी की गारंटी। आज देश ही नहीं दुनिया में मोदी की गारंटी चलती है मेरे भाइयों और बहनों। पीएम मोदी करेंगे 17-18 दिसंबर को वाराणसी का दौरा। 2 दिनों में 4 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 3 दिवसीय भारत दौरे पर ओमान के सुल्तान पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में की सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात। ओमान के सुल्तान से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी, कहा भारत और ओमान के संबंधों में आज का दिन ऐतिहासिक। 26 साल बाद ओमान के सुल्तान राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जयवीर सिंह ने दिया बयान, कहा महिला उत्पीड़न रोकने के लिए प्रदेश सरकार सख्त, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए पीएम ने दी कई योजनाएं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी में कार्यकर्ताओं का होता है सम्मान। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का बयान, कहा उनके कार्यालय में भारत के 2 प्रधानमंत्री मोदी और अटल जी आए थे। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की भी कही बात। राजस्थान पेपर लीक मामले पर बोले प्रताप सिंह खचारियावास, का एसआईटी तो कांग्रेस सरकार में ही बन गई थी। बीजेपी को बहुमत मिला है, अब उन्हें काम करना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर अन्ना हजारे के साथ की बात। लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद की बात। राम मंदिर निर्माण पर भ्रांतियां फैलाने वालों पर बरसे चंपत राय, कहा मूर्ति वही बनाएगा जो सक्षम है।